क्यों? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वैराग्य। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस खास चैनल और खास पेशकश पे। अक्सर हम ज्योतिषियों के पास जाते हैं अलग अलग समस्याओं और परेशानियों के लिए। हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, या हमें जॉब में कोई इंक्रीमेंट या प्रमोशन नहीं मिल रहा है, या जिससे हम प्यार करते हैं उससे हमारा विवाह नहीं हो पाया है। तमाम तरह की भगवान ने बहुत अच्छी चीज़ बनाई है, ये ज्योतिष। चलिए, कुछ नहीं, सहारा मिले ना मिले लेकिन एक पुश मिल जाता है। बस जिंदगी में ये पुश चाहिए होता है। आज मैं आपसे बात करूंगी काल सर्प की। काल सर्प एक ऐसा दोष है कुंडली के अंदर। जी हाँ, लोग इसे दोष ही कहते हैं, लेकिन मैं दोष नहीं मानती। क्योंकि मेरा मानना यह है, प्रभु ने, भगवान ने और ईश्वर ने आपको, हमको इस संसार के अंदर जैसे भी भेजा है, जो भी देके भेजा है, वो हमारे भले के लिए है और बहुत अच्छा है। तो उसे दोष ना मानिए। आज मैं आपको अपने इस खास कार्यक्रम में बताने वाली हूँ कि ऐसा क्या करें, काल सर्प की पहचान कैसे करें। मान लीजिए आप किसी ज्योतिष के पास नहीं गए, तो हमें कैसे पता चले कि हमें काल सर्प है या नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, अगर हमें काल सर्प है तो बहुत बड़ी बड़ी पूजाएं ना कराकर, साउथ में ना जाकर या हरिद्वार ना जाकर, हम घर में कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हमें काल सर्प से छुटकारा मिल जाए। पहले मैं आपको बता दूं कि काल सर्प किसी भी तरह का दोष नहीं है। अगर आपको काल सर्प है तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हर 12वें इंसान को काल सर्प होता है। काल सर्प 12 तरह के होते हैं, यानी कि हर 12वें इंसान को काल सर्प होता ही होता है। ये कुंडली के अंदर होने वाली एक रचना है, प्रभु की बनाई हुई एक लीला है, या ग्रहों का सहयोग है। कहते हैं जब राहु और केतु के एक्सेस में सभी ग्रह आ जाते हैं कुंडली के अंदर, तो उसे काल सर्प कहते हैं। लेकिन अगर इसमें से एक भी ग्रह अगर एक्सेस से बाहर आ जाए, मतलब राहु केतु के इस तरफ आ जाए, तो ऐसे में कहा जाता है कि आंशिक काल सर्प है। घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। काल सर्प ना केवल आपको बहुत कुछ देता है, लेकिन आपकी पर्सनालिटी को यूनिक और स्पेशल भी बनाता है। जी हाँ, ये बातें शायद आप बहुत कम ही ज्योतिष से सुनेंगे, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। आज की इस खास पेशकश में मैं बताने वाली हूँ कि काल सर्प के बारे में, काल सर्प की निशानियां। काल सर्प जब होता है ना, तो हमारी आदतें, नेचर बिल्कुल एक सांप की नेचर की तरह मिल जाती है। जैसे हमें म्यूजिक बेहद पसंद होता है, खुशबू, डिओज हमें बेहद पसंद होते हैं। दूसरी बात ये कि काल सर्प वाले जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, और जिन्हें काल सर्प होता है उनमें थोड़ी सी बदले की भावना होती है। काल सर्प वाले अपने पार्टनर, अपनी चीजें, अपना सामान किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। लेकिन 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 अगर वो किसी के साथ शेयर करें तो वो उनका बेहद खास और स्पेशल होता है। फिर वो उसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। ये बात आप याद रखिए। अगर इसमें से कोई भी निशानी आपके अंदर है तो आपको काल सर्प है। एक बात और, काल सर्प अगर हमारी कुंडली में हो तो अक्सर हमारा काम दूसरी या तीसरी बार होता है। हम जितनी मेहनत करते हैं उतना रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता है। या यूं कहें कि अक्सर प्रमोशन, इंक्रीमेंट या जॉब लगने में, या प्यार, इश्क, मोहब्बत, शादी में हमें डिले करना पड़ता है, या डिले यूं ही हो जाता है कुंडली की वजह से। लेकिन इसके लिए घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत आसान और अचूक उपाय कर कर आप बहुत कुछ पा सकते हैं, निवारण कर सकते हैं अपने इस काल सर्प दोष का, जिसे एक्चुअली मैं दोष नहीं मानती। क्योंकि काल सर्प आपको और लोगों से, आपकी पर्सनालिटी को बिल्कुल अलग करता है, आपको डिफरेंट बनाता है। वैसे जिन्हें काल सर्प होता है उनकी हाइट भी अच्छी होती है, लेकिन हमेशा आपको काल सर्प हो और आपकी हाइट अच्छी हो, ये भी जरूरी नहीं है। क्योंकि ये कुछ लोगों के साथ होता है। आपका लगन भी कुंडली के अंदर मैटर करता है कि कहाँ तक आपका लगन है। लगन कुंभ लगन है तो निश्चित ही आप लंबे होंगे। इसी तरह से लगन भी मैटर करता है। चलिए, लगन वाला और ये कुंडली का टॉपिक हम फिर कभी करेंगे, आज अपने विषय से नहीं भटकेंगे। आज का हमारा विषय है काल सर्प। अगर आपको काल सर्प है, आपको जॉब नहीं लग रही है, प्रमोशन इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, गर्लफ्रेंड जिससे आप प्यार करते हैं उससे आपका ब्रेकअप बार बार हो जाता है, बॉयफ्रेंड आपको अक्सर छोड़कर चला जाता है, आपको डिच दे देता है, तो ऐसे में क्या करें? जानिए मेरे साथ कुछ अचूक सरल उपाय। चलिए पहले उपाय की बात करते हैं। सबसे पहले उपाय की अगर बात की जाए, अगर आपको काल सर्प है तो आप अपना कनेक्शन चांदी के साथ कर लीजिए। जी हाँ, अगर आप पुरुष हैं तो एक चांदी का कड़ा धारण कर लीजिए, और अगर आप महिला हैं तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं। आप पायल पहन सकती हैं, चांदी की ज्वेलरी यूज कर सकती हैं, चांदी का छल्ला पहन सकते हैं, चांदी का कड़ा पहन सकते हैं, तमाम तरह की जो भी आपकी पसंद हो। साथ साथ अगर संभव हो सके तो चांदी के बर्तनों में आप भोजन करें। लेकिन हर कोई चांदी भी नहीं खरीद सकता, ये तो महंगा उपाय है। चलिए अब सस्ते उपाय पर आते हैं। जिन भी लोगों को काल सर्प होता है उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो अक्सर 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 किचन में बैठकर खाना खाएं। खाना माँ के हाथ से खाएं तो बेहतर। अगर किसी कारण से माँ आपसे दूर हो तो आप जो भी भोजन कर रहे हैं उसे किचन में बैठकर जरूर करें, कम से कम हफ्ते में एक बार जरूर।
अगर आपको काल सर्प है तो आप एक कागज पर सुंदर तरीके से एक पेपर लीजिए व्हाइट कलर का, उस पर रेड कलर से आप स्वास्तिक बना लीजिए। अक्सर माओ को आपने देखा होगा, मंदिर में पंडितों को देखा होगा स्वास्तिक बनाते हुए, है ना, देखा है ना। बस वैसा ही स्वास्तिक बनाकर आप अपने घर के मेन डोर पर अगर इसे लगा दें और महीने के पहले सोमवार को इसे बदलें तो आपके लिए बेहद अच्छा लाभ देगा। लेकिन इसके सिवा एक महंगा उपाय भी है। अगर आप एक चांदी का स्वास्तिक बनवाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर परमानेंट चांदी की कील के साथ ही लगा दें तो भी आपको काल सर्प से काफी हद तक जो है ना छुटकारा मिल सकता है, लाभ मिल सकता है। जैसे आपके काम डिले हो रहे हैं वो डिले नहीं होंगे, पार्टनर आपको छोड़कर नहीं जाएगा, गुस्सा थोड़ा सा कम आएगा। हाँ, एक बात और, अपना मनपसंद संगीत जरूर सुने अगर आपको काल सर्प है, खासकर उस वक्त पर जब आपका मूड किसी बात को लेकर खराब है या परेशान है, तो भी आपको काल सर्प से निवारण या छुटकारा मिल सकता है। लेकिन सबसे पहले काल सर्प है ना मेरी कुंडली में, इसका बार बार गुणगान करने की जरूरत नहीं है और इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी चीज आप ले रहे हैं, जिस भी एंगल में ले रहे हैं, प्लीज 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 उसे पॉजिटिव लें। तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी के अंदर कमाल का बदलाव होगा, कमाल की चीजें आपकी जिंदगी में होनी शुरू हो जाएंगी। एक आप अपना मनपसंद परफ्यूम लगाएं, जो भी आप लगाना चाहते हैं। लेकिन मेरा पर्सनली एडवाइस आपको है कि अगर आपको काल सर्प है तो आपको चंदन के परफ्यूम का इस्तेमाल करना चाहिए। आपने सुना है ना कि चंदन के पेड़ों पर सांप जाकर लिपटे रहते हैं। चलिए, अब परफ्यूम भी थोड़ा सा महंगा लग रहा है आपको तो और सस्ते पर आ जाते हैं। आप चंदन का तिलक लगाइए, हफ्ते में एक बार चंदन का उपटन या फेस पैक अपने चेहरे पर लगाइए। इससे भी आपको काल सर्प से काफी हद तक छुटकारा मिल सकता है, निवारण हो सकता है उसका। सोमवार वाले दिन भोले शंकर की पूजा अगर आपको काल सर्प है तो जरूर कीजिए। और एक बात और याद रखिए कि इसके सिवा आपको पूजा करने के सिवा याद रखना है कि ओम नमः शिवाय का जाप भी बहुत बढ़िया है। मंदिर जाने का समय आपके पास ना भी हो तो मन में भोलेनाथ को 2 सेकंड के लिए याद कर लीजिए, बस 2 मिनट। ये 2 पल आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। देखिए, अब आप सोचिए कि आपको बहुत कुछ मिल जाए और उसके लिए आपको कुछ करना भी ना पड़े, जिंदगी में ये संभव नहीं होता। दोस्तों, कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है, अपना समय देना पड़ता है, प्रभु पे आस्था और विश्वास रखना पड़ता है। यकीन मानिए, ऐसे छोटे छोटे उपाय आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आपकी जिंदगी बनाने में और बिगाड़ने में आपकी जुबान, आपकी जीवा का जो होता है ना, बहुत बड़ा हाथ होता है। मीठा बोलिए, अच्छा बोलिए, दिन में 2 लोगों को कॉम्प्लीमेंट जरूर दीजिए। जो आप देते हैं रिटर्न में वही मिलता है। अपना खाना शेयर कर कर खाइए, कभी अकेले मत रहिए। खासकर उन लोगों से हेलो कीजिए जिनसे आपकी बोलचाल बंद है। भले ही जवाब ना दे वो आपको, आज नहीं तो कल जवाब जरूर देंगे। खुद पर भरोसा रखिए, लेकिन उससे ज्यादा ईश्वर पर, प्रभु पर भरोसा रखिए। यकीन मानिए, आपकी बहुत सारी समस्याओं का हल यूं ही चुटकी बजाकर आपको मिल जाएगा। चलिए, अपने विषय पे वापस आते हैं। मुझे तो आदत है बहुत ज्यादा बातें करने की, तो अपने दर्शकों को मैं फिर से बताती हूँ कि काल सर्प में क्या करें। अगर काल सर्प दोष है कुंडली में, आपको ऐसा पंडित कहता है और आपको लड़का देखने बार बार आता है और आपका विवाह नहीं हो रहा, तो ऐसे में क्या करें। ऐसे में आप जब भी आपको लड़का या लड़की आप देखने जा रहे हैं तो लड़कियों से खासकर कहना चाहूंगी कि अपने बालों को बांध कर रखें। जी हाँ, अगर उस समय आप अपने जूड़े में, अपने बालों में क्लिप चांदी का लगा लें तो जो भी लड़का आपको देखने आ रहा है या आपकी शादी की जो भी बात हो रही है, निश्चित रूप से वो पक्की हो जाएगी। लेकिन देखिए, शादी एक तरीके का कंप्रोमाइज है। शादी एक तरीके का एक ऐसा रिश्ता है जहां पर हमें इंसान के पास पैसा, गाड़ी, घर, बंगला आज की जनरेशन जरूर देखती है, देखना भी चाहिए, कोई बुराई नहीं है इसमें। लेकिन इसके साथ साथ उसका व्यवहार और उससे ज्यादा उसकी माता के प्रति उसका प्यार देखना चाहिए। क्योंकि जो लड़का अपनी माँ को प्यार करता है वही अपनी पत्नी को प्यार कर सकता है। याद रखिए कि ये रिश्ता एक लड़के से नहीं, एक परिवार से है। आपको रिश्ता एक परिवार के साथ निभाना है। तो परिवार से अगर आपकी बनेगी तो निश्चित रूप से आपकी उस लड़के से भी बनेगी। हम काल सर्प के बारे में बात कर रहे हैं। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर कुंडली में काल सर्प दोष हो तो डरने की बात नहीं होती है। उसके बहुत छोटे छोटे निवारण तरीके हैं जिनसे हम निजात पा सकते हैं। चलिए, विषय को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको काल सर्प है तो आपको सफाई कर्मचारी को कुछ भी काली चीज दान करनी चाहिए हफ्ते में एक बार। ये दिन शनिवार का दिन भी हो सकता है और सोमवार का भी। जैसे काले तिल आप दान कर सकते हैं, जैसे काली उड़द की दाल आप दान कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप कोशिश करें कि अगर आपका कोई बुरा कर रहा है तो आप उसकी शिकायतें, चुगलियां ना करें, क्योंकि काल सर्प वालों में बदले की भावना होती है। लोगों को माफ करने की कोशिश कीजिए और मुस्कुराइए। याद रखिए, जब भी कोई हमें पुश कर कर जाता है तो वो 1 इंच हमें आगे ही तो बढ़ाता है।
पीछे थोड़ी लेके जाता है। फिर घबराना डरना किस बात का, है ना। तो जो आपका बुरा कर रहा है, आप कोशिश कीजिए मन से उसको भी दुआ देने का, उसका भला सोचने का। क्योंकि कभी कभी दोस्त जो है वो काम नहीं कर पाते, जो अक्सर दुश्मन कर जाते हैं। फूल हमें खुशबू देते हैं लेकिन कांटे हमारा दामन थाम लेते हैं। बस इतना, जिस दिन आप समझ गए ना जिंदगी बेहद खूबसूरत है, जिंदगी में छोटी छोटी खुशियों को पकड़ने की कोशिश कीजिए, कैच कीजिए और मजे से उसको जिए। जो बीत गई सो बात गई, उन लोगों को भूल जाइए जो अब आपकी जिंदगी में नहीं है। अगर याद भी करना है तो सिर्फ उनकी अच्छी बातें और अच्छे कर्मों को याद कीजिए। माता पिता का आशीर्वाद लेने से भी काल सर्प जो दोष है उससे निवारण मिलता है। देखिए, माँ और पिता, इनका तो आशीर्वाद सदैव लेना चाहिए। अगर आप इनकी पूजा करते हैं तो आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपने बिजी शेड्यूल में अगर मम्मी पापा को आप समय नहीं भी दे पा रहे तो कोई बात नहीं, मैं नहीं कह रही बैठिए पिज्जा खाइए उनके साथ समय बिताइए, इट्स अप टू यू, आपकी नेचर पर है। लेकिन कम से कम कोई ऐसा काम ना करें जिससे उनका दिल दुखे। कुछ भी है, धरती पे रूप माता पिता का उस विधाता की पहचान है। ये तमाम तरह की बातें आपको हर बार अपने घर परिवार या व्हाट्सएप पे सुनने के लिए मिलती हैं। लेकिन यकीन मानिए, इनमें से कोई भी एक बात अगर आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। आपका जन्मदिन आता है, आपकी मैरिज एनिवर्सरी भी आती है। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने जन्मदिन या अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर चांदी के नाग नागिन लेकर उन्हें अपने सर पे से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर बहते हुए जल में जल प्रवाह कर दीजिए। इससे भी आपको काल सर्प दोष में बहुत ज्यादा छुटकारा मिलेगा, निवारण होगा, आराम मिलेगा। जो राहु और केतु है वो शांत होकर बैठ जाएंगे। आपकी कुंडली के और ग्रहों को जो वो काम नहीं करने दे रहे वो काम करने देंगे। अब बताइए, इतने आसान और सरल उपाय आपको और कहाँ मिलेंगे। बहुत ही मजेदार है, बहुत ही आनंद देने वाले हैं, बहुत ही अच्छे हैं। खुश रहने की कोशिश कीजिए, घास पर थोड़ी देर नंगे पांव जरूर चलिए, कुदरत के साथ अपना जुड़ाव कीजिए। अगर आप भोलेनाथ की बात करें तो भोलेनाथ जो है निर्वस्त्र रहते हैं, एक ही कपड़ा उन्होंने अपने शरीर में धारण कर रखा है। पहाड़ों पर रहते हैं, पहाड़ पर बैठते हैं, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। उन्हें बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं, उन्हें दूध चढ़ाया जाता है। तो कहीं ना कहीं भोलेनाथ कुदरत से जुड़े हुए हैं, समझ रहे हैं ना। तो कुदरत के साथ आपको भी जुड़ना है तो थोड़ी देर वॉक कीजिए, थोड़ी देर मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, हंसिए, हंसाइए, मुस्कुराइए, लोगों को अपने घर बुलाइए और लोगों के घर जाइए। कोशिश कीजिए कि अगर आपको काल सर्प है तो आप काले रंग के कपड़े को टाटा बाय बाय बोल दें। जी हाँ, सफेद रंग के कपड़े आप ज्यादा पहने, इससे आपकी जिंदगी खूबसूरत और बेहतर हो सकती है और आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिल सकता है। डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको काल सर्प है तो बस शिव चालीसा हफ्ते में एक बार पढ़ने की कोशिश जरूर करें। दिन, सुबह, शाम, मेट्रो, गाड़ी, घर, ये कोई भी बात नहीं है। जब जहां जैसे वक्त मिले, बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि थोड़ा शुद्ध हो आप और आपने पैरों में जूते ना पहने हो। थोड़ा सा सम्मान अपने धर्म का जरूर कीजिए। तो मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, जिसने आज आपको बताया काल सर्प के बारे में। कैसा लगा आपको मेरा ये चैनल, कैसा लगा आपको मेरा ये खास कार्यक्रम, कैसा लगा मेरा ये एपिसोड, प्लीज आप अपने व्यूज जरूर दीजिएगा। और अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप अपनी राय मुझे जरूर बताइए। जरूरी नहीं है मेरी बोली हर चीज आपको अच्छी लगे, लेकिन काम जरूर आएगी, ये मैं जानती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि इन उपायों को कर आप अपनी जिंदगी को, जीवन को बदल सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय माता।